आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपको असहज कर दे। क्या कैंसर वास्तव में सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है कि अब उसका परिणाम हमारे शरीर भुगत रहे हैं। सोचिए, हमारे दादा दादी के समय कैंसर के मामले बहुत कम सुनाई देते थे, लेकिन आज लगभग हर परिवार में कोई ना कोई कैंसर, ट्यूमर या गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तो सवाल यह है, क्या हम प्रकृति से दूर चले गए हैं, और क्या आधुनिक जीवन शैली ने अनजाने में कैंसर के जोखिम को बढ़ा दिया है? आज हम इसी विषय को विज्ञान, आयुर्वेद और समान समझ की रोशनी में समझेंगे। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मुझसे मिला, उम्र लगभग 48 ईयर्स यानी 48 साल, अच्छी नौकरी, अच्छी इनकम, शहर में शानदार जीवन। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसे कैंसर है। वह हैरान था। उसने कहा, मैं शराब नहीं पीता, धूम्रपान नहीं करता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब हमने उसकी दिनचर्या देखी तो कई बातें सामने आई। सुबह नाश्ता पैकेट वाला, दिन भर तनाव, रात को कम सोना यानी कम नींद आना, बोतल बंद जो होता है उस बोतल बंद पे प्लास्टिक के डिब्बों में रखा भोजन, व्यायाम लगभग शून्य। वह बीमार अचानक नहीं हुआ था, उनका शरीर वर्षों से छोटे छोटे अघात सह रहा था। और यही बात हमें समझनी होगी। आज बाजार में मिलने वाले अनेक खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब ना हो, इसलिए उनमें विभिन्न रसायन मिलाए जाते हैं। अत्यधिक चीनी, अत्यधिक नमक, कृत्रिम रंग, कृत्रिम स्वाद। बार बार सेवन से शरीर में सूजन, पानी, इन्फ्लेमेशन यानी आंतरिक सूजन बढ़ सकती है, और दीर्घकालिक सूजन कई गंभीर रोगों के जोखिम से जुड़ी मानी जाती है। कीटनाशक, खेतों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब इनका अत्यधिक प्रयोग होता है तो उनके अवशेष भोजन के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि फल और सब्जियां अच्छी तरह धोना आवश्यक माना जाता है, और वो कीटनाशक जो घास मरने वाला दवाई लोग देते हैं। तो प्रदूषण, आज हम जिन हवा में सांस ले रहे हैं वह कई स्थानों पर पहले जैसी शुद्ध नहीं रही। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, सूक्ष्म कण, इन सब का प्रभाव फेफड़ों और पूरे शरीर पर पड़ सकता है। प्लास्टिक, आज पानी से लेकर भोजन तक हर जगह प्लास्टिक दिखाई देता है। कुछ प्लास्टिक पदार्थों में ऐसे रसायन हो सकते हैं जो हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। विशेषकर गर्म भोजन को प्लास्टिक में रखना उचित नहीं माना जाता है। कृत्रिम रसायन, घर की सफाई से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों तक हजारों प्रकार के रसायन हमारे पास आसपास मौजूद है। सभी हानिकारक नहीं होते, लेकिन अनावश्यक और अत्यधिक संपर्क को कम करना समझदारी है। अल्ट्रा प्रोसेस लाइफ स्टाइल्स, आज समस्या केवल भोजन नहीं है, पूरी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। चलना कम, बैठना ज्यादा, धूप कम, स्क्रीन ज्यादा, यही आधुनिक जीवन का बड़ा विरोधाभास है। नींद की कमी, नींद शरीर की मरम्मत का समय है। क्या समझ लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, नींद की कमी यानी नींद शरीर की मरम्मत का समय है। जब हम लगातार कम सोते हैं तो शरीर की प्राकृतिक रिकवरी क्षमता प्रभावित हो सकती है। तनाव स्वयं कैंसर का सीधा कारण नहीं माना जाता, लेकिन लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारी जीवन शैली, प्रतिरक्षा और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यह कहना गलत होगा कि वैज्ञानिक कैंसर पैदा कर रहे हैं। सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। वैज्ञानिकों ने ही टीके विकसित किए, वैज्ञानिकों ने ही आधुनिक निदान तकनीकें विकसित की, वैज्ञानिकों ने ही कैंसर रोगियों की जान बचाने वाली दवाई बनाई।
लेकिन दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण, कृत्रिम रसायनों का विस्तार और अत्यधिक तकनीकी हस्तक्षेप ने कुछ नई चुनौतियां भी पैदा की है। इसलिए सही वाक्य शायद यह होगा कि समस्या विज्ञान नहीं है, समस्या विज्ञान का असंतुलित उपयोग है। अब कैसे समझिए? चाकू से फल भी काटा जा सकता है और चोट भी पहुंचाई जा सकती है। निर्णय उपयोग का होता है। आयुर्वेद हजारों वर्षों पहले ही जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल के महत्व पर जोर देता है। चरक संहिता में कहा गया, हित भोग, मित भोग, ऋत भोग, अर्थात जो व्यक्ति हितकर, संतुलित और ऋतु के अनुसार भोजन करता है वह स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद 4 महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात करता है। अग्नि अर्थात पाचन शक्ति। जब अग्नि कमजोर होती है तो भोजन ठीक से नहीं पचता है। दूसरा आम यानी अधपचा और विषाक्त अवशेष। आयुर्वेद के अनुसार अनेक रोगों की जड़ आम को माना जाता है, यानी टॉक्सिन्स का। तीसरा है ओजस, शरीर की जीवन ऊर्जा और प्रतिरक्षा का सार। चौथा है दिनचर्या, नियमित जीवन शैली, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना। आयुर्वेद का संदेश स्पष्ट है, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्वास्थ्य का आधार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार कैंसर के अनेक जोखिम कारक है। तंबाकू, मोटापा, शारीरिक की निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर आहार, अत्यधिक शराब पीना, प्रदूषण। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शोध यह भी दर्शाते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से कई प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कैंसर रोका जा सकता है, लेकिन जोखिम को कम करना निश्चित रूप से संभव है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आपका बच्चा आज वही भोजन खा रहा है जो विज्ञापन उसे दिखा रहे हैं, यदि वह दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा है, यदि उसे सूरज की रोशनी, मिट्टी और प्राकृतिक से जुड़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो आने वाले 20 वर्षों में उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? यह सवाल डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। दोस्त, कैंसर समाधान डर नहीं है, समाधान जागरूकता है। प्राकृतिक भोजन चुनिए, रोज चलिए, अच्छी नींद लीजिए, तनाव कम कीजिए, प्राकृतिक से जुड़िए और याद रखिए, विज्ञान और प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी मानवता सबसे ज्यादा स्वस्थ होती है। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को आज से बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दे दे। धन्यवाद।